हमारे सिर्फ एक ही पुल गिरी है ग्रामीण कार्य विभाग का, एक पुल जिसमें कि रिवर ने अपने कोर्स को बदल दिया था। इतना बड़ा विभाग है, इतने ज़्यादा ठेकेदार हैं, इतनी जल्दी योजनाएं हैं, तो कहीं कुछ हुआ होगा। नहीं सब लोगों पर जो दंडात्मक कार्रवाई हमारे लीगल जो राइट्स हमारे हैं उसके तहत किया जा सकता था, वो सब कार्रवाई हम लोगों ने उसमें किया है। कुछ लोगों का ये इच्छा थी कि पुल आधा किलोमीटर और दाएं बने, कुछ लोगों की इच्छा थी कि आधा किलोमीटर बाएं बने, और उस परिप्रेक्ष्य में जब सेंटरिंग किया गया तो सेंटरिंग गिराया गया था। पुल का निर्माण हो जाएगा सर? देखिए, अभी हम लोगों के यहाँ जो हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो लगभग 739 है, लगभग 750, और हम आने वाले समय में वित्तीय वर्ष में लगभग 1000 और पुलों को लेने का काम करेंगे। अच्छा। ये पुल ऑलरेडी जो हमारे जिलों में जो जिला कमेटी है, हमारी जिला विस्तृति की जो कमेटी है जिसमें सभी विधायक और सब लोग रहते हैं, उनके माध्यम से योजना आएगी और प्रायोरिटी वही लोग फिक्स करके भेजेंगे, उसी के माध्यम से हम इन योजनाओं को लेने का काम करेंगे। मंत्री जी, आपके विभाग में बहुत संवेदक आते हैं कि गलत पेपर पर जाली सिक्योरिटी मनी दे करके काम करते हैं, विजिलेंस में केस हो गया है, उसके बाद भी वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपके विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। देखिए, एक आध स्पेसिफिक कोई केस होगा तो हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है, इतना बड़ा विभाग है, इतने ज़्यादा ठेकेदार हैं, इतनी जल्दी योजनाएं हैं, तो कहीं कुछ हुआ होगा। नहीं मंत्री जी, हम क्वेश्चन आपका जी, अब पुल नहीं गिरेगा, इसको लेकर क्या तैयारी है? कई बार ऐसी तस्वीरें आई हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे सिर्फ एक ही पुल गिरी है ग्रामीण कार्य विभाग का, एक पुल जिसमें कि रिवर ने अपने कोर्स को बदल दिया था, और बार बार वहाँ पर पुल 2 बार 3 बार पुल को बनाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को ये पुल का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंसल्टेंट जो हमारे बहाल हुए थे, उन लोगों की बार बार प्रयास के बावजूद भी वहाँ पर स्पेसिफिकली उस जगह पर पुल की शिकायत बनाने में पुल की शिकायत आ रही थी, क्योंकि रिवर ने कोर्स चेंज कर दिया, इसीलिए समस्या आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद विभाग ने वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के जो ठेकेदार, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो कंसल्टेंट थे, सब लोगों पर जो दंडात्मक कार्रवाई हमारे लीगल जो राइट्स हमारे हैं उसके तहत किया जा सकता था, वो सब कार्रवाई हम लोगों ने उसमें किया है। उस दूसरी जो पुल के बारे में चर्चा हो रही है और जिसको दिखाया गया कि पुल गिर गया, वहाँ सिर्फ सेंटरिंग गिरा है। और सेंटरिंग जब हम भी घर बनाते हैं तो बहुत से जो जगह में गांव देहात में सेंटरिंग गिर जाता है, लेकिन वहाँ पर सेंटरिंग गिराया गया था, इसलिए कि कुछ लोगों का ये इच्छा थी कि पुल आधा किलोमीटर और दाएं बने, कुछ लोगों की इच्छा थी कि आधा किलोमीटर बाएं बने, और उस परिप्रेक्ष्य में जब सेंटरिंग किया गया तो सेंटरिंग गिराया गया था, इसलिए पुल नहीं गिरा था। सर, एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने इसमें वैसे रोड हैं जो रोड, हाँ, 26,000 किलोमीटर है। किलोमीटर है। हाँ, अच्छा, फर्स्ट थिंग। सेकंड ये है सर, जो आपने बताया कि ये लोग मेंटेनेंस पॉलिसी में नहीं थे, तो क्या ऐसा होता है क्या कि जो रोड बना वो मेंटेनेंस पॉलिसी में नहीं होगा आगे? नहीं, ऐसा है, जब सड़कें बनती है तो वो 5 ईयर मेंटेनेंस पॉलिसी में रहती है। उसके बाद उस ठेकेदार को हम लोग पैसा देते हैं कि वो 5 साल तक उन सड़कों का मेंटेनेंस करे। जब वो मेंटेनेंस पॉलिसी से खत्म हो जाती है तो फिर हम लोग सड़कों की स्थिति को देखकर फिर मेंटेनेंस देते हैं, पॉलिसी देते हैं, और उसके बावजूद भी सड़क बहुत खराब हो जाती है या उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता, तो नए तरीके से उसका उन्नयन का काम करते हैं। तो ये जो 26,000 किलोमीटर है, ये चौड़ीकरण उन्नयन सबको लेकर के हम कह रहे हैं। उन्नयन अपग्रेडेशन हुआ और उसको नए तरीके से बनाना हुआ, सब तरीके से उन रोडों के लिए कह रहे हैं। बहुत से सड़क इसमें ऐसे भी हैं जिनका लाइफलाइन खत्म हो चुका है। क्या लाइफलाइन होता है सर एक सड़क का वैसे नॉर्मली? तो इसके लिए तो इंजीनियर इन चीफ बताएंगे। 46,000 निरीक्षित पुलों की कुल संख्या 40,099 है। कितना सर, रिपीट करिए? 46099। 46099। संतोषप्रद पुलों की संख्या 37,414। पुलों की संख्या जिसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता है 6,823। एंड दिस 37,414 क्या है सर? ये अच्छी स्थिति में है।
सर अधिकतर देखा जाता है कि सड़कें बनती हैं 1 से 2 साल में खराब होने कुछ ही महीने में लगती हैं। ग्रामीण को पता नहीं रहता है कि किसके पास शिकायत करें। जो अधिकारी जाते हैं अपना मिला जुला कर अपना काम करते हैं। ये सब नहीं, ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ मुखिया से सरपंच से लेकर के विधायक और एमपी सबका फोन आता है। इसीलिए ये कहना कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किसने किया, कौन आया, हमारे पास तो सड़कें हैं बनाने के लिए 5 और एप्लीकेशन है 50, शिकायत है बनने का 1 और है शिकायत है 200। इसीलिए ये हम नहीं अबाई करेंगे कि ग्रामीण सड़कों का लोगों को पता ही नहीं रहता है कि ग्रामीण सड़क किसने बनाया, क्या बनाया। नहीं मेंटेनेंस को लेकर नहीं मेंटेनेंस नहीं ठीक है, नहीं ठीक है आई गॉट इट। ये एक इशू है, ये एक इशू है, इसको भी हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। बहुत से ऐसे सड़कों पर शिकायतें आ रही है कि जो मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत है लेकिन फुली मेंटेन्ड नहीं है। हम समझते हैं कि हमारे ACS साहब इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विल कम विद द पॉलिसी कि उसको हम कैसे और ट्रांसपेरेंट कर सकें। उसके लिए भी हम लोग डिपार्टमेंट वर्कआउट कर रहा है कि कैसे हम मेंटेनेंस पॉलिसी को और इफेक्टिव बना सकें और जो इनके पास ये काम है उनकी दायित्व और जवाबदेही और हम कैसे बढ़ा सकें। सर एक सवाल है, जो पुल पुलिया CM योजना जो शुरुआत किए गए, पहले बंद किए गए थे तो क्यों बंद हुए थे, अब चालू किए गए हैं फिर से दोबारा, क्या वजह रही, बंद करने के पीछे क्या वजह थी, फिर से दोबारा नहीं, उस समय बाकी देखिए राज्य सरकार के पास हम गरीब राज्यों में हैं और राज्य सरकार के पास डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट बहुत से डिपार्टमेंट हैं। बजट का जो हमारा एलोकेशंस होता है और जो हमारा रेवेन्यू प्लान है उसमें सरकार की हमेशा पॉलिसी आती रहती है कि आज इसको स्ट्रेंथन करना है, आज इसको स्ट्रेंथन करना है। बीच में हमारी प्रायोरिटी थी इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, मेडिकल कॉलेज का निर्माण करना और माननीय नेता ने हर एक जिलों में इसका निर्माण किया। उसमें हमारा पूंजीगत खर्च हुआ। इफ़ यू गो थ्रू द होल स्टेट प्लान का हमारा क्या क्या डेवलपमेंट योजना है, देन यू विल रियलाइज। अब ये क्वेश्चन के जो उस समय के ट्रैफिक की स्थिति होती है उसके लिए सड़कों का निर्माण डिजाइन किया जाता है, लेकिन ट्रैफिक का फ्लो भी बढ़ गया है ग्रामीण इलाकों में। कहीं जहां 20% था वहां पर 50%, 60% ट्रैफिक का फ्लो बढ़ा है। तो निश्चित रूप से जो 10 साल के स्पैन है वो 8 ही साल में खराब हो जाए। तो वैसे सभी सड़कों के लिए हम लोग आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं। सर ये 26,000 किलोमीटर एंड दिस 1,000 न्यू ब्रिजेस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय व्हेन, मतलब दिस बाय द एंड ऑफ दिस बिफोर इलेक्शन। द टारगेट इज बिफोर इलेक्शन 26,000 का कंप्लीटेड एंड स्टार्टेड। देखिए ये कुछ सड़कों को कंप्लीट कर लिया जाएगा, कुछ सड़कों पर कार्यारंभ हो जाएगा, कुछ सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा। तो क्योंकि ये 26,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण है तो अब हमारे पास ये सितंबर मिड हम आ गए हैं और सितंबर मिड के बाद हमारे पास 2 महीने इसको माइनस कर दीजिए अगले साल तो हमारा रेनी सीजन रहेगा। तो वो सबको कैलकुलेट करके वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी आर गोइंग टू क्लोज इट अराउंड 26,000 किलोमीटर एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू क्लोज इट 26,000। Yes. That this 231 assistant engineers, ये क्या सर they will be engaged or क्या deployed? Because that process, because we are going to have lot of new policy in our department, so definitely we need lot of people for that. So we are thankful to our Chief Minister that they have given us new schemes also and they has given us new manpower also. No, they will be recruited or no, we are already sent it to Bihar Public Service Commission, but we are thinking that it is going to take some time, but we have to do it before our timeline. So before our timeline we have to complete. We have asked our Chief Minister that he should allow us to have people on get score on contact basis. contracts? So we are going to do that also.